दोस्तों ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि 12 महीनों में हमारी धरती पर आखिर कौन कौन से मौसम आते हैं और किस महीने में आखिर कौन सा मौसम हमारी धरती पर आता है, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। दोस्तों हमें धरती पर गर्मियों के समय में काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है और वहीं सर्दियों के समय में काफी ज्यादा ठंड। हालांकि ये तो अभी कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हो कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी के प्लैनेट्स पर आखिर मौसम कैसे होते हैं? हालांकि इस बारे में कुछ हद तक हम इस एपिसोड के पार्ट 1 में भी जान चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम के रॉकी प्लैनेट्स पर आखिर मौसम कैसे होते हैं। और हम आज लेकर आए हैं इस एपिसोड का पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद आखिरी के गैस जाइंट प्लैनेट्स पर आखिर किस तरह का वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। एक्सट्रीम वेदर ऑन अदर प्लैनेट्स पार्ट 2। जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गैस जाइंट प्लैनेट है। ये प्लैनेट पूरी तरीके से गैस से बना हुआ है और ये साइज में इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं। जुपिटर प्लैनेट पर काफी सारी आंधियां लगातार चलती रहती हैं, जो कि हमारी धरती पर आने वाली आंधियों से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। और ये आंधी व तूफान के बादल जुपिटर को बाहर से देखने पर बैंड्स के रूप में नजर आते हैं। और ये तूफानी बादल जुपिटर के इक्वेटर के समानांतर अलग अलग जोनल बैंड्स के रूप में एक दूसरे के अल्टरनेट डायरेक्शन में 241 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही हैं। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में मौजूद ये तूफानी बादल काफी ज्यादा घने व खतरनाक हैं और ये किसी एक एलिमेंट से नहीं बल्कि अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, जो कि है अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और साथ ही पानी यानी कि H2O। दरअसल जुपिटर पर पानी के बादल भी मौजूद है, जिससे कि यहाँ पर भी पानी की बारिश होती है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ बारिश के पानी की बूंदें नीचे की तरफ बढ़ती हैं, वैसे वैसे जुपिटर के गहराई का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, जिससे कि यहाँ बारिश के पानी की बूंदें इसके सरफेस तक पहुँचने से पहले ही इसके एटमॉस्फेयर में वेपराइज हो जाती हैं और दोबारा से बादल बन जाती है। वैसे तो जुपिटर की कोई सॉलिड सरफेस मौजूद नहीं है। अगर ऐसा होता तो जुपिटर पर भी हमारी धरती से भी बड़ा समुद्र पाया जाता। जुपिटर पर एक जगह ऐसी है जहाँ सबसे बड़ा तूफान व आंधी चलती है और इस जगह को द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। जुपिटर पर ये तूफान इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर आसानी से 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। और ये तूफान जुपिटर पर 350 सालों से 432 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार चल रहा है। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में 75% हाइड्रोजन, लगभग 24% हीलियम और 1% अन्य पदार्थ मौजूद है। जुपिटर पर टेम्परेचर -145 डिग्री सेल्सियस रहता है, जहां आप 1 सेकंड से भी कम समय में जम जाओगे। और सबसे खास बात तो ये है कि जुपिटर पर हीरों की बारिश होती है। दरअसल ऐसा जुपिटर के वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस की वजह से होता है। जुपिटर के वायुमंडल में जब काफी तेजी से तूफान व आंधियां चलती है, तो वहाँ पर काफी तेजी से बिजली कड़कना भी शुरू हो जाती है। जब वो बिजली मीथेन गैस से टकराती है तो उसे कार्बन में बदल देती है, जिसके बाद ये कार्बन कुछ समय बाद ग्रेफाइट में बदल जाता है और ये नीचे की तरफ गिरने लगता है। काफी अधिक प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ग्रेफाइट पूरी तरीके से हीरे में बदल जाता है। यहाँ बरसने वाले हीरे लगभग 1 सेंटीमीटर बड़े होते हैं, जिनको आप आसानी से अपनी रिंग में फिट कर सकते हो। सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा गैस जाइंट प्लैनेट है। ये आकार में इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर आसानी से 700 पृथ्वियां समा सकती हैं। शनि ग्रह का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन व हीलियम गैस से मिलकर बने बादलों से बना है। इसके एटमॉस्फेयर में अमोनिया क्रिस्टल होने की वजह से ये हमें अंतरिक्ष से पीले रंग का दिखाई देता है। और इसी के साथ ही सैटर्न के नॉर्थ पोल पर 6 तूफानी हवाएं हेक्सागोन पैटर्न में 600 माइल्स पर आवर की स्पीड से उल्टी दिशा में घूमती हैं, जो कि अंतरिक्ष से देखने पर काफी ज्यादा अलग पैटर्न में लगती हैं। सैटर्न के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस होने की वजह से यहाँ पर भी हीरों की बारिश होती है। जब ये हीरे सैटर्न के सरफेस तक पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर काफी अधिक टेम्परेचर के चलते ये हीरे पिघलकर लिक्विड या फिर गैस के रूप में बदल जाते हैं। और वहीं सैटर्न के ऊपरी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एवरेज -140 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिससे किसी भी इंसान की कुल्फी जम जाएगी। यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह, ये हमारे सोलर सिस्टम का 7वां गैस जाइंट प्लैनेट है और ये हमारी धरती से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। और ये हमें अंतरिक्ष से हल्का नीला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में 82.5% हाइड्रोजन,
15.2% हीलियम और 2.3% मीथेन, इथेन व अन्य गैसेस मौजूद है। यूरेनस के रिंग्स भी मौजूद है जो कि सैटर्न के मुकाबले काफी ज्यादा पतले दिखाई देते हैं। यूरेनस के एक्सेस व इसकी रोटेशन पूरे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट से काफी ज्यादा अलग व मिस्टीरियस है। जैसे कि हमारी धरती अपने एक्सेस पर 23 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, वहीं यूरेनस अपने एक्सेस पर 98 डिग्री के एंगल पर लेटा हुआ है। और इसी वजह से यूरेनस पर कुल 2 सीजन होते हैं जो कि है गर्मी और सर्दी, और इस ग्रह पर हर सीजन काफी ज्यादा लेट चेंज होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरेनस को सूरज का एक चक्कर पूरा करने के लिए 88 सालों का समय लगता है, और इस हिसाब से यूरेनस पर एक सीजन लगभग 21 सालों तक चलता है। अगर यूरेनस पर गर्मी का मौसम होगा तो सर्दी का अगला मौसम 21 सालों के बाद ही आएगा। और इसी के साथ ही यूरेनस के एटमॉस्फेयर में मौजूद क्लाउड्स में 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज हवाएं व आंधियां चलती हैं, और साथ ही अपर एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस होने की वजह से यहाँ भी जुपिटर व सैटर्न की तरह ही हीरों की बारिश होती है, और ऐसा इसके एटमॉस्फेयर के कारण होता है। यूरेनस का टेम्परेचर लगभग -224 डिग्री सेल्सियस रहता है, और ये टेम्परेचर यूरेनस को पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट बनाता है। और इसी वजह से यूरेनस को आइस जाइंट भी कहा जाता है, यानी कि बर्फ का प्लेनेट, जिसके चलते आप यहाँ आसानी से जम जाओगे। अगर किसी तरह आप यहाँ की ठंड से भी बच गए तो वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरेनस के अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद क्लाउड्स में मीथेन गैस के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड भी काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। ये वो केमिकल है जो कि सड़े हुए अंडों से निकलने वाली बदबू का कारण बनता है। यानी कि आप जैसे जैसे यूरेनस के एटमॉस्फेयर के अंदर जाते जाओगे आपको सड़े हुए अंडों की बदबू आने लगेगी, जिससे कि इस बदबू के चलते दम घुटने की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। नेपच्यून, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का 8वां व सबसे आखिरी प्लेनेट है, और ये यूरेनस के लगभग बराबर का ही है। यूरेनस की तरह ही नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में 79.5% हाइड्रोजन, 18.5% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। नेपच्यून अंतरिक्ष में गहरे नीले रंग का दिखाई देता है, और इसका रंग इसके एटमॉस्फेयर की वजह से है। दरअसल इसके एटमॉस्फेयर में जमे है मीथेन के बादल, अमोनिया, सल्फाइड और वाटर वेपर्स की वजह से दिखाई देता है। नेपच्यून सूरज का एक चक्कर पूरा करने के लिए धरती के 164.79 ईयर्स तक का टाइम लेता है, यानी कि नेपच्यून पर एक साल धरती के लगभग 165 सालों के बराबर का होता है। और यहाँ एक दिन धरती के लगभग 16 घंटों का होता है। हमारी धरती की तरह ही नेपच्यून पर भी सभी मौसम आते रहते हैं। नेपच्यून अपने एक्सिस पर 28.32 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, जिसके चलते जितने समय के लिए धरती पर गर्मी व सर्दी का मौसम रहता है, बिल्कुल उतने ही समय के बराबर ही नेपच्यून पर भी गर्मी, सर्दी व अन्य मौसम रहते हैं। नेपच्यून प्लेनेट अपनी काफी तेज हवाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज हवाएं लगातार चलती रहती हैं। नेपच्यून पर ज्यादातर हवाएं इसके रोटेशन से उल्टी तरफ को चलती हैं। साल 1989 में जब वायेजर 2 स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून प्लेनेट के सबसे करीब से गुजर रहा था तो इसने नेपच्यून प्लेनेट पर एक काला धब्बा देखा जो कि पृथ्वी के साइज जितना बड़ा तूफान था, और इसे द ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया गया था। और इस स्पॉट में हवाएं 2400 किलोमीटर पर आवर की तेजी से चल रही थी, जिसके 5 साल बाद ही ये तूफान गायब हो गया था, जिसकी कंफर्मेशन द हबल टेलीस्कोप द्वारा की गई थी। तो इस तरीके से नेपच्यून प्लेनेट पर कई बड़े तूफान भी आते जाते रहते हैं। और इसी के साथ ही नेपच्यून प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर -218 डिग्री सेल्सियस रहता है, जहां आप कुछ ही सेकंडों में जमकर पत्थर बन जाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने हमारी धरती के अलावा सौर मंडल में मौजूद बाकी प्लैनेट्स पर एक्सट्रीम वेदर के बारे में जाना। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।